अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस के लेक्चर 6 को। और इसमें हम साथ ही कुछ जो है ना लेक्चर के साथ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को भी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, explain what are descriptive statistics techniques, describe the main techniques like mean, median, mode and others। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है ना ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स लाइक क्या है। आप सोचें कि आपके पास एक क्लास के ना कोई 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, किसी ने 90 ले लिए, किसी ने 30, किसी ने 70। अब अगर टीचर जो है ये कहना चाहे कि ओवरऑल क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग रिजल्ट तो नहीं देखेगी ना। अब हो गया क्या, वो ये चाहेंगे कि एक समरी हो, एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर दें टीचर, जिसमें कि पता चल सके कि एवरेज मार्क्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने लिए गए, किस रेंज में ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, डेटा कितना जो है ना स्प्रेड है। इसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक टेक्निक्स। अब ये सिर्फ क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी जगहों पे आप अपने रिजल्ट इवेल्युएशन भी कर सकते हैं इनके थ्रू। इनका मेन काम होता है डेटा को समराइज करना और डिस्क्राइब करना इन अ मीनिंगफुल वे, ताकि हम एक ग्लांस में ही ना समझ सकें कि डेटा का ट्रेंड क्या है। ठीक है, उसका ट्रेंड क्या क्या रहा है। अब जो मेन टेक्निक्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, वो हैं मीन, मीडियन, उसके अलावा हमारे पास हैं मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज वगैरह से। ये जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना जो है वो मीन से। मीन मतलब एवरेज, यानी कि इसका जो बेसिक मतलब है ना डेटा की एवरेज वैल्यू। सिंपल इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 70, 80, 90, मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बताता है कि अगर हम सब वैल्यूज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हर एक वैल्यू जो है वो 80 बन जाती है, जो इसका आंसर आए। इसे हम जो है ना सेंटर ऑफ डेटा समझ सकते हैं, जहाँ डेटा बैलेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मीन जो है ना तब वर्स यूज होता है जब डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो, जैसे एक जो कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स 10 और बाकी सबके 90 हैं, तो मीन फिर जो है ना थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो सकता है। ओके, सेकंड वन इज मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू। मीडियन वो वैल्यू होती है जो डेटा के बीच में आती है, जब डेटा को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज किया जाए। जैसे कि यहाँ मेंशन है 60, 70, 80 एंड 90। यहाँ 4 नंबर्स हैं, इवन काउंट। तो मीडियन जो है ना 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 75। और अगर हम जो है वो ऑड काउंट करें, तो कोई डेटा हो जिसमें 30, 40, 50, 60, 70 हो, तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी? 50। 50 मीडियन होगी, सही है। आप अगर इसको कंसेप्चुअली समझे ना, मीडियन बेसिकली हमें मिडल बिहेवियर बताता है, यानी कि हाफ वैल्यूज उससे छोटी हैं और हाफ वैल्यूज उससे बड़ी। अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हों तो आउटलेयर्स यानी मीडियन मीडियन जो है ना बेटर रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को, सही है। सपोज के 5 लोगों की कोई मंथली इनकम है इन थाउजेंड्स, सही है, 20, 22, 24, 26 इस तरह से। और मीडियन अगर हम इसका निकालेंगे तो हम इन सबको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय जो हमने 4 वैल्यूज ली या 5 ली, सही है। तो मीडियन जो है हमारे पास इसका कोई भी जो रिजल्ट आता है, सही है, उसको अगर हम देखें कि एक आदमी का अगर सपोज कहते हैं 100 के इनकम हो, यानी कि किसी की 20 है, किसी की 22 है, 24 है, 26 है, इसी के साथ अगर हम एक जो है ना 1 लाख वाली अमाउंट ऐड कर दें, तो बाकी सैलरीज तो कम थी, लेकिन जब कि मीडियन ने एक रियल पिक्चर दिखाई कि जो है ना एक बंदे और की हजारों जो है वो लाखों में इनकम शो हमने करवा दी, तो यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा ना रिजल्ट में डिस्टॉर्ट हो सकता है।
लेकिन मीडियन हमें एक रियल इमेज दिखा रहा है कि ज़्यादातर लोगों की जो सैलरी है वो 20 to 25 के की रेंज में है। ओके, देन आता है मोड, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड वो वैल्यू होती है जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है देन 5 और 6। अब मोड यहाँ पे क्या है, 4, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। सपोज ना, हम अगर मैं बात करूँ अपनी जो है वो यूट्यूब वीडियो व्यूज़ एनालाइज करने की, मैं उनको एनालाइज कर रही हूँ और 10 वीडियोज़ के व्यूज़ हैं, किसी के हैं 500 600, फिर किसी और दूसरी वीडियो के भी 600 हैं, 700 900 600 700 इस तरह से। तो जो 600 वाली जो व्यूज़ हैं वो बार बार आ रहे हैं, सपोज करते हैं। तो ये जो रिपीटेड वैल्यू है ये क्या है, ये मोड है। अब देखें, ये यानी हमारी जो सपोज करते हैं जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं एनालाइज करूँगी कि 600 व्यूज़ तक जो है ना ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेरी कॉमन परफॉर्मेंस रेंज जो है वो क्या है, 600। ये मैं एक्चुअल नहीं बता रही, जिसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, अच्छा, अब देखें मॉड के बाद हमारे पास क्या है। मॉड के बाद है हमारे पास रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज में हमारे पास जो है ना अ, ये डेटा होता है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस हमारे पास जितना भी डेटा है, हम उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उनको माइनस कर देते हैं। यानी देखें यहाँ पे तो सिर्फ 3 वैल्यूज़ है ना, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती। सही है, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह में ये जो चारों बातें हैं, ये जो मीन मॉड रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, रिसेंटली मेरा भी एक हुआ था और उसमें मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अच्छा, ये थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डेटा वैल्यूज़ कितनी दूर है मीन से। सिंपल वर्ड्स में, अगर सब वैल्यूज़ मीन के पास हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी है, अगर वैल्यूज़ मीन से दूर हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, सेट 1 हम लेते हैं, कोई सपोज करते हैं उसमें 50 52 53 54 और 55, यानी कि सब नियर मीन। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्मॉल है। अब हम सेट 2 लेते हैं, उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो है 10 30 50 70 90। आप देख रहे होंगे गैप बढ़ता जा रहा है। पहले 52 53 54 थी, उनमें थोड़ा सा ना नियर साथ 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 ही थी। अब यहाँ सेट 2 में डेटा क्या हो गया, वाइडली स्प्रेड हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज हो गई। यानी छोटी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है वो है कंसिस्टेंसी, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स सब क्लोज हैं। और बड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है वेरिएशन, कुछ बहुत अच्छे कुछ वीक। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। ये मेजर करता है कि डेटा कितना स्प्रेड है अराउंड द मीन। फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें तो बेसिकली इट्स द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। यानी कि अगर मार्क्स मीन से एवरेज 5 पॉइंट्स डिफर करते हैं तो वेरिएंस क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। वेरिएंस जब ज़्यादा होती है ना, इसका मतलब है कि डेटा में बहुत डिफरेंस है। जब वेरिएंस कम होती है तो डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। देन हमारे पास है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स ये बताते हैं कि किस पर्टिकुलर परसेंटेज तक डेटा फॉल करता है। जैसे अगर हम बात करें 50th परसेंटाइल, इसका मतलब है मीडियन, 50th परसेंटाइल इक्वल्स टू मीडियन, हाफ वैल्यूज इससे छोटी और हाफ बड़ी। और 90th की अगर हम बात करें तो 90% डेटा उस वैल्यू से नीचे है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, अगर आप एक टेस्ट में जो है ना 90th परसेंटाइल में हैं तो इसका मतलब आप जो है वो 90% स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ टॉप 10% जो है ना आपसे ऊपर है। देन है हिस्टोग्राम। ये एक चार्ट होता है जो डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। यानी कि इसमें ना ये आपने देखा होगा, हिस्टोग्राम एक इतना इंटरेस्टिंग सा ये चार्ट होता है। इसमें आपको सारा डेटा जो है ना रेंज कितनी वैल्यूज़ फॉल करती हैं, बार एक रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं और बार की हाइट उस रेंज में वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी बताती है।
अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 10 हैं, 10 to 20 हैं, 20 to 30 हैं, तो इसकी रेंज में जो है ना, अगर एक्सपोज करते हैं ग्रुप डे, तो हिस्टोग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि किस रेंज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, डेटा लेफ्ट स्क्वेयर है या राइट है या सेंटर्ड है, ठीक है। इसका जो यूज़ है ना वो मशीन लर्निंग में, अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, तो हिस्टोग्राम और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि शेप और स्प्रेड को समझने में हेल्प करते हैं, डेटा के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा मतलब हमें ये समझ आ जाती है इन चीज़ों से कि क्या जो है ना, हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, सही है। और ये सब चीज़ें काम आती हैं डेटा प्रोसेसिंग और मॉडल सिलेक्शन के लिए, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ओके, तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज। और मीन हमने ये देखा कि ये बताता है एवरेज बिहेवियर, मीडियन बताता है मिडिल पॉइंट, मॉड ये बताता है कि मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताते हैं, स्प्रेड बताते हैं, और परसेंटाइल्स और हिस्टोग्राम डेटा के पैटर्न्स और डिस्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं। इन्हीं टेक्निक्स को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो डेटा एनालिसिस की क्या है, फाउंडेशन है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और इवन डेली लाइफ डिसीजन मेकिंग में भी यही हम जो है ना, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि डेटा क्या कह रहा है और कहाँ जा रहा है, बेसिकली डेटा का ट्रेंड क्या है, सही है ना। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 6। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हुए हैं। व्हाट डू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस टेल अस अबाउट अ डेटा सेट, ठीक है, इसका आंसर भी साथ मेंशन है। व्हाई आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग, ये आंसर भी साथ मेंशन है। और ये जो पूरा लेक्चर है इसके साथ भी क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।